हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय सार के श्लोक संख्या 10 के बारे में हम विचार करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 10। भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे प्रथापूत, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज में हूँ। सर्वथा सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्ण है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है, अनादि अनंत है। इसी को 9वें अध्याय में अव्यय बीज कहा गया। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि यहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय में बीज शब्द भगवान के लिए आया, क्योंकि उसी अध्याय के में कहा गया है, सद सच्चा अर्जुना, कि कार्य और कारण सब में हूं। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ऐसा कहने से वहां बीज जो है जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जो है बीजात्मा का, जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है। जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप होता है। बुद्धि मतात्मी, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ, मैं ही उनको बुद्धि देता हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्विनाम हम, तपस्वियों में तेज मैं ही हूँ। यह तेज देव संपत्ति का गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, पावर रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बनते हैं। यह तेज जो है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार में रहते हुए भी सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है।
इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी में सब मिट्टी के बर्तन हैं, और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूं। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी एक विलक्षण बताई कि मैं अनादि हूं। बीज से पैदा हुआ बीज अनादि हूं, बीज अव्ययम, अविनाशी बीज कहने का मतलब है कि संसार में से पैदा होता है, मैं मिटता नहीं, मैं जैसा का ही रहता। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती में लोहा दिखता है, पर जो संसार है बीज का दृष्टांत तो बीज में बीज नहीं दिखता है। जब वृक्ष में बीज आता है तब यह पता लगता है कि एक वृक्ष में बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज निकलता है, बीज में समाप्त हो तो वृक्ष का बीज से होता है और अंत भी होता है। वह वृक्ष चाहे साल है, पर जो अंत होती है बीज में होगा। ऐसे ही भगवान के बीज रूप हैं, भगवान संसार होता है और भगवान ही लीन हो जाता है, अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते सर्व शेष संज्ञा, भगवान भागवत में कहा गया। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक देखते हैं, वे वृक्ष को के तत्व को नहीं जानता। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था, मैं ही एक प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ, बहुत श्याम प्रजाय, और इसके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीज में भी मैं ही हूँ। ये जो संसार है पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो ये पंचभौतिक तत्व भी नहीं दिखता। जैसे कोई कहते हैं कि मैं अपने सबके सब शरीर पार्थिव हैं, इसलिए इसमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा बोलेगा कि ये मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो सब हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता। परंतु ये जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। यह शरीर मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में ही लीन हो जाता है। अंत में शरीर की तीन गतियां होती है, चाहे जमीन में वह गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपायों से यह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरी में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार दिखने में मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं दिखेगा। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। विचार करें कि जब संसार भगवान ने यह संसार रचा तो
तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया, जिससे संसार को बनाया हो और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीर की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। इन शरीरों में जीव रूप में भी वे ही परमात्मा है। यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। हरे कृष्ण।